दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग की बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है और इस बड़ी अपडेट में अंधभक्तों में एक खुशी की लहर दौड़ने वाली है। और जिस तरीके से देश की मौजूदा हुकूमत ने इजराइल का समर्थन किया है वो तस्वीर लोगों के सामने है और इस तस्वीर से मुझे और कुछ ज्यादा तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये हम लगातार देखते आए हैं कि मौजूदा मोदी सरकार जो है हमेशा जालिम के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। चाहे आप म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म को देखें, वहां भी आंग सान सूकी के साथ खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे। और यही तस्वीर जो है इजराइल फिलिस्तीन के बीच जब जंग छिड़ी हुई है तब कई देशों को असमंजस में है कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो वहीं मौजूदा सरकार की एक्टिविटी ने साफ तौर पर यह दिखा दिया और बता दिया कि वो इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। और मौजूदा सरकार वो पहली सरकार बन गई है जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने वालों के लिए जो लोग सड़कों पर उतर करके एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तस्वीर को लेकर के गोदी मीडिया की मोदी जी को लेकर मनोहर किस्से कहानियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है। जहां इस तस्वीर को साझा करते हुए अंधभक्त लिख रहे हैं कि ये दोस्ती जो है हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और कुछ लोग इस तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर गाना लगा रहे हैं कि तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। वाकई ऐसा याराना जो है वो नहीं देखा होगा जहां जालिम के साथ खड़े होने में मोदी सरकार एक सेकंड नहीं लगाती और फिर इसके बाद कार्रवाई की तस्वीरें भी देश में शुरू हो गई हैं। जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली, पर गोदी मीडिया ने चला करके ये बताया कि देखिए कैसे हमास के आतंकी संगठनों को समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से हमास हितैषी जो हैं वो देश में पल रहे हैं, ऐसे लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये तमाम बातें बोली गई और जब ये बातें बोली गई तो एक्शन देखने को मिला, जहां एमयू के छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने पर सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो भड़काऊ नारे की बातें कही गई। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जो कि आपने साफ तौर पर सुना कि जब फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू के छात्र मार्च कर रहे थे तो एक ही नारा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा नारा था नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और तीसरा नारा था फ्री फिलिस्तीन। फ्री फिलिस्तीन, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या ये भड़काऊ नारे हैं जो कि पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ बयान दिया इस एहतजाज को लेकर के। पहले पुलिस अधिकारी के बयान पर नजर डालिए। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति है। जो कि आपने सुना कि पुलिस अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि कुछ भड़काऊ नारे लगाए गए,
नारे आपके सामने थे, और अगर धार्मिक नारे भड़काऊ नारे हैं तो जिस तरीके से हम देश में देखते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा करके किसी की भी हत्या कर दी जाती है, किसी को भी लिंच कर दिया जाता है और किसी को भी मार करके डाल दिया जाता है किसी भी चौक चौराहे पर। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से एक वहशी भीड़ आती है और मस्जिदों के ऊपर अपनी गंदगी को जाहिर करती है। तो क्या वो भड़काऊ नारे हैं या नहीं, इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना होगा, जहां हुकूमत ने खुल करके समर्थन किया और यहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने पर जो है लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। और सिर्फ भारत सरकार ही ये कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी ही तस्वीर जो है खासतौर पर फ्रांस से भी देखने को मिली है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां की जा रही थी, जुलूस किया जा रहा था। तो उस दौरान जो है फ्रांस की पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो हैं वो एहतजाज करने वालों के ऊपर छोड़े हैं, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि कैसे जालिम के समर्थन में खुलकर के सामने आया जा सकता है। ये तस्वीर को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है फ्रांस ने और खास तौर पर भारत हुकूमत ने, जहां आप देखें कि फिलिस्तीन के समर्थन में रैली करने के लिए जो है खास तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जहां समर्थन में पैदल मार्च करने वाले एएमयू के छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध मार्च करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मार्च रविवार की शाम परिसर से निकला था। इजराइल में हमास आतंकवादियों के शनिवार के मिसाइल हमलों के जवाब में फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया था, जिसमें कब तक 1300 अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जो कि आप साफ तौर पर देखें कि ये गोदी मीडिया वाले जो हैं खुल करके कभी हमास के लोहा मान रहे हैं तो कभी खुल करके आतंकवादी करार दे रहे हैं। जो कि अलीगढ़ पुलिस ने बताया कि छात्रों के खिलाफ सोमवार को सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 153 बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने, 188 लोक सेवक आदेश की जानबूझकर अवमानना करना, 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि कई लोगों ने बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और किस तरीके से एएमयू के छात्रों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहां हुकूमत सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही बल्कि इजराइल दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ा रही है। और इसी के साथ साथ यहूदी धार्मिक स्थलों की भी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां इजराइल हमास के बीच भड़के संघर्ष के बाद दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास को चाबड़ हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक नई दिल्ली में इजरायली दूतावास और मध्य दिल्ली के चांदनी चौक स्थित चाबड़ हाउस के आसपास तैनात स्थानीय पुलिस को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह की ओर से अचानक किए गए हमले में सैकड़ों लोग मारे गए, जो कि बार बार मैं इस चीज को लोगों के सामने रख रहा हूं कि ये कभी आतंकी कह रहे हैं, कभी खुल करके उसका लोहा मान रहे हैं कि कौन है हमास जिसने बैंड बजा दी इजराइल की। ये तस्वीर लगातार सामने है। अपने फैसले से कई लोग जो हैं वो यूरोप के लोग पलट रहे हैं। इस बीच इजराइल पर हमले के फिलिस्तीन को सभी तरह की आर्थिक मदद सस्पेंड करने की घोषणा करने वाला यूरोपीय कमीशन अपने फैसले से पलट गया है। यूरोपियन आयोग ने सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि भुगतान को लेकर कोई निलंबन नहीं होगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, जहां यूरोप फिलिस्तीन के मामले पर अब पूरी तरीके से पलट गया है।
वहीं संयुक्त यानी कि यूएन ने हमास के हमलों के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई, फिलिस्तीन इलाकों में आम नागरिकों को मानवीय आवश्यकताओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुझे फिलिस्तीन के लोगों की पीड़ा की जानकारी है, लेकिन इजराइल में जिस तरह हमास ने हमला किया है और बेगुनाहों को बर्बरता के साथ मारा, उसे कतई सहन नहीं किया जा सकता। जो तस्वीर लोगों के सामने है कि भैया हमास ने पलट करके वार क्यों किया, हमास को तो वार करना ही नहीं चाहिए था, उसे मजलूम बन करके सिर्फ पिटते रहना चाहिए था, तब ये निंदा पेश करते, तमाम तरीके की कार्रवाई आती, जो कि साफ तौर पर यह तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से तमाम हुकूमतें जो हैं वो इजराइल के समर्थन में भी कदम उठा रही हैं, तो वही कदम जो है फिलिस्तीन के समर्थन में भी उठ रहे हैं। पर अंधभक्तों को बिना मायूस किए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यार, जिसका याराना का गुणगान गोदी मीडिया कर रहा है, उनका खुल करके साथ दे दिया है।